मुल्तान में हरम गेट के करीब 3 मंजिला इमारत गिर गई। मलबे तले दबने से 9 अफराद जाम बहक हो गए। 2 को शदीद जख्मी हालत में निश्चित अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक मुमकिन तौर पर मलबे से तमाम अफराद को निकाल लिया गया है। रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल हो गया। हैवी मशीनरी की मदद से मलबा हटाने का अमल जारी है। छत का मलबा साथ वाले मकानों पर भी गिर गया। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक इमारत मखदूश होने की वजह से गिरी है। ज़िला इंतज़ामिया का कहना है कि तमाम इदारे अलर्ट हैं। मामले की तहकीकात करवाई जा रही हैं। बारिशों का नया सिस्टम आज बलोचिस्तान में दाखिल होगा। 22 अजला में बादल बरसने का इम्कान। ज़ियारत, कोयटा, पशीन, किला अब्दुल्ला में बर्फबारी मुतवक्के। दालबंदीन में बारिश से बड़े पैमाने पर तबाही। कौमी शाहराह पर सैलाबी रैले, कई गाड़ियां फंस गईं। सैलाबी पानी घरों में दाखिल, कई कच्चे मकानात गिर गए। आज बालाई सिंध, इस्लामाबाद और पंजाब में बारिश का इम्कान। खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में बारिश की पेशगोई। मैदानी इलाकों में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान। पूरे मुल्क में एक साथ रमजान मुबारक का आगाज। आज पहला रोजा। रोजेदार रमजान की बरकतें समेटने में मसरूफ। शहरियों की जानिब से पहली सहरी का एहतमाम। मुल्क भर की मसाजिद में पहली तरावी के मौके पर रूह परवर इज्तिमा हुए। मजलूम फलस्तीनी भाइयों की मुश्किलात में कमी के लिए खुसूसी दुआएं की गई। GNN की जानिब से रमजान की खुशियां मुबारक। रमजान मुबारक शुरू होते ही महंगाई का जिन बेकाबू, मुनाफाखोर बेलगाम, अवाम परेशान। फल और सब्जियों की कीमतों में इजाफा। प्याज की कीमत 300 रुपये फ़ी किलो तक पहुँच गई। अदरक 500, लहसुन 780, हरी मिर्च 350 रुपये फ़ी किलो, भिंडी 300, टमाटर 200 रुपये फ़ी किलो फरोख्त। कराची में केला, अमरूद, खरबूजा, सेब, स्ट्रॉबेरी समेत हर फल की कीमत में 50 से 100 रुपये का अज़-खुद इजाफा। गोश्त की कीमत भी बढ़ा दी गई। केलों और प्याज की बरामद पर 15 अप्रैल तक पाबंदी आए। वफाकी काबीना ने फैसले की मंजूरी दे दी। वज़ीर-ए-आज़म की अशियाए खुरनोश की कीमतें कंट्रोल करने के लिए कमेटी बनाने की भी हिदायत। कहा, महंगाई को कम करना हमारा पहला इम्तिहान है। सूबों के साथ मिलकर मसला हल करेंगे। पूरी कोशिश करनी है कि गरीब अफराद को रिलीफ फराहम कर सकें। अब या कभी नहीं का मरहला आ चुका। वक्त का ज़या बर्दाश्त नहीं करूंगा। कर्ज की नहीं, सरमायाकारी की बात करूंगा। अशराफिया को सब्सिडी देने का कोई जवाज नहीं, इसे जल्द खत्म करना होगा। विफाकी काबीना में शामिल वज़रा को कलमदान सौंप दिए गए। ख्वाजा आसिफ वज़ीर दिफा मुकर्रर। दिफाई पैदावार और एविएशन का इजाफी चार्ज भी सौंप दिया गया। इसहाक डार वज़ीर ख़ारजा। एहसन इकबाल वज़ीर मनसूबाबंदी होंगे। मोहसिन नकवी वज़ीर दाखिला। अता तारड़ इत्तलात। आज़म नज़ीर कानून। मोहम्मद औरंगजेब खजाना के वज़ीर। राना तनवीर को सनत। अलीम खान को निजकारी। मुसद्दिक मलिक को पेट्रोलियम। अवैस लगारी को रेलवे की वजारत दी गई। अहमद चीमा इक़्तिसादी अमूर। रियाज पीरज़ादा हाउसिंग। अमीर फ़काम ज़ैफ़रान। खालिद मकबूल सिद्दीकी IT और तालीम के वज़ीर बन गए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की सदर आसिफ अली ज़रदारी से मुलाकात। मुल्क को बहरानों से निकालने के लिए मुश्तरका जिद्दोजहद पर इत्तफाक। वज़ीर-ए-आज़म की PP की काबीना में शमूलियत की दरख्वास्त। आसिफ अली ज़रदारी का सोच विचार का वादा। मुलाकात में हुकूमती अमूर और मुआशी मामलात पर भी तबादला ख्याल किया गया। 2018 में मुंतखब होने वाले 52 सेनेटर्स रिटायर्ड। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी और डिप्टी चेयरमैन मिर्जा आफरीदी भी शामिल। रूल्स में चेयरमैन सेनेट के लिए स्पीकर पैटर्न न होने के बायस कोई सरबराह मौजूद नहीं। चेयरमैन सेनेट को स्पीकर तर्ज का इख्तियार देने की तरमीम से मुताल्लिक तजवीज़ पर इत्तेफाक नहीं हो सका था। सेनेट के इंतखाबात 2 अप्रैल को कराने का ऐलान। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक इंतखाबी शेड्यूल 14 मार्च को आएगा। सेनेट की 48 खाली नशिस्तों पर इंतखाबात होंगे। फाटा की 4 नशिस्तों पर इंतखाब नहीं होगा। फाटा की नशिस्तें आईनी तरमीम के तहत खत्म हो चुकी हैं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का चीफ सेक्रेटरी को हटाने का फैसला। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने चीफ सेक्रेटरी की खिदमात विफाक को वापस करने के लिए खत भेज दिया।
विफाक से मौजूदा चीफ सेक्रेटरी तब्दील करने की दरख्वास्त, एक नाम भी तजवीज़ किया, शहाब अली शाह की तैनाती की दरख्वास्त, वज़ीर आला सेक्रेटरीट की जानिब से मरासला भिजवा दिया गया। पंजाब हुकूमत का लाहौर में एक और IT टावर बनाने का ऐलान। वज़ीर आला मरियम नवाज ने 21 मंजिला अरफा करीम टावर 2 की मंजूरी दे दी। आलमी IT कंपनियों को ऑफिस बनाने के लिए दावत देने की हिदायत। माइक्रोसॉफ्ट, ऑरेकल और दीगर कंपनियों ने आमादगी जाहिर कर दी। मरियम नवाज का कहना है कि दुनिया भर से बेहतरीन IT कंपनियों को IT सिटी में बिजनेस के मौके फराहम करेंगे। पंजाब समेत पाकिस्तान भर के तुलबा के लिए वर्ल्ड बेस्ट यूनिवर्सिटियों के कैंपसेस बनाए जाएंगे। लाहौर में फ्री वाईफाई प्रोजेक्ट भी मंजूर। 10 मकामात पर मुफ्त इंटरनेट प्रोजेक्ट्स का आगाज 2 हफ्ते में किया जाएगा। PSL के सनसनीखेज मुकाबले जारी। कराची किंग्स इवेंट में अपना आखिरी मैच भी हार गई। पेशावर ज़ल्मी ने दिलचस्प मुकाबले के बाद कराची किंग्स को 2 रन से शिकस्त देकर पॉइंट्स टेबल पर पहली पोजीशन हासिल कर ली। 148 रन के हदफ के ताकुब में कराची की टीम 145 रन बना सकी। 51 रन की शानदार इनिंग्स खेलने पर बाबर आजम मैच के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए। प्रीमियर लीग फुटबॉल के सनसनीखेज मुकाबले इंग्लैंड में जारी। चेल्सी ने रमा सीजन की 11वीं जीत हासिल कर ली। स्टैमफोर्ड ब्रिज में मेजबान टीम और न्यूकासल के दरमियान हाई स्कोरिंग मार्का। चेल्सी ने सख्त मुकाबले के बाद 3-2 से बाजी अपने नाम कर ली। निकोलस जैक्सन ने 6 मिनट में चेल्सी को सबकत दिलाई। अलेक्जेंडर आसक ने वक्फे से कबल हिसाब चुका दिया। दूसरे हाफ में मेजबान टीम के लिए कोल पाल्मर, मिखाइलो मद्रिक ने गोल स्कोर किए। लीग टेबल पर आर्सेनल 64 पॉइंट्स के साथ सबसे आगे। इंडियन वेल्स ओपन टेनिस के मुकाबले अमेरिका में जारी। जापानी टेनिस स्टार नाओमी ओसाका तीसरे मरहले में हिम्मत हारी। बेल्जियम की एलिस मर्टेंस के हाथों स्ट्रेट सेट्स में शिकस्त। मर्टेंस ने 7-5, 6-4 के स्कोर से प्री क्वार्टर फाइनल का टिकट कर पाया। बात का सिलसिला दूर दराज। अमरीकी टेनिस स्टार ने इतालवी हरीफ लोसिया रोन को ठिकाने लगाया। कोको गॉफ ने बासानी 6-2, 7-6 से जीत हासिल की। और अजीम इनकलाबी शायर हबीब जालिब को मदाहों से बिछड़े 30 बरस बीत गए। अवामी शायर हबीब जालिब ने माशरे में जुल्म और बेइंसाफी के खिलाफ खुलकर लिखा। कैदोबंद की सोबतें बर्दाश्त की और आमिर हुक्मरानों के सामने कलमा हक बुलंद करते रहे। हबीब जालिब ने शायरी के साथ साथ फिल्मों के लिए नगमे भी लिखे। अदबी खिदमात के इतराफ़ में हुकूमत पाकिस्तान ने जालिब को निशान इम्तियाज से नवाजा।